फिक्फ एक इस्लामी धार्मिक और सामाजिक संस्था है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे जमीन, मकान, दुकान आदि को अल्लाह की राह में स्थायी रूप से दान कर देता है। यह संपत्ति फिर किसी धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक कार्य के लिए उपयोग की जाती है और इसे बेचा, खरीदा या विरासत में नहीं दिया जा सकता। वक्फ का मुख्य उद्देश्य समाज में जरूरतमंदों की मदद करना होता है, जैसे मस्जिदों का निर्माण और देखभाल, मदरसों या स्कूलों का संचालन, अनाथालय या अस्पताल की व्यवस्था। गरीबों को भोजन, कपड़े या इलाज की सुविधा देना वक्फ करने वाला अपनी संपत्ति को वक्फ कर देता है। 1. वक्फ संपत्ति का मालिकाना हक अल्लाह के नाम पर चला जाता है। 2. एक मुतवल्ली नियुक्त किया जाता है जो वक्फ संपत्ति की देखभाल और संचालन करता है। 3. वक्फ संपत्ति से होने वाली आय को समाज सेवा में लगाया जाता है। भारत में वक्फ एक कानूनी संस्था है। वक्फ एक्ट 1995 के अंतर्गत हर राज्य में एक स्टेट वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखता है और उनके प्रबंधन की निगरानी करता है। वक्फ की परंपरा इस्लाम की शुरुआत के समय से ही है। पैगंबर मोहम्मद के समय में भी लोगों ने अपने बाग, कुएं और जमीनें वक्फ की थीं ताकि वो गरीबों, मुसाफिरों और जरूरतमंदों की मदद में आए। मुगल काल में भारत में वक्फ काफी बढ़ा। शासकों और अमीरों ने मस्जिद, दरगाह, मदरसे, सराय आदि के लिए वक्फ संपत्तियां दी। वक्फ संपत्ति को इस्लाम में स्थायी दान माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी बेचा या विरासत में नहीं दिया जाता। भारत में वक्फ संपत्तियों को लेकर कई तरह के विवाद देखे गए हैं। 1. अवैध कब्जा, एनक्रोचमेंट। बहुत सी वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। लोग या संस्थाएं उन पर निर्माण कर लेती हैं और फिर खाली नहीं करती। 2. भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। कई बार वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली पर आरोप लगे हैं कि वे वक्फ की संपत्ति को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं या सस्ते में बेच देते हैं। 3. रिकॉर्ड की कमी। कई वक्फ संपत्तियों का सही रिकॉर्ड नहीं है या उनके दस्तावेज गायब हैं, जिससे कानूनी दिक्कतें होती हैं। वक्फ एक्ट 1995 के तहत पूरे भारत में वक्फ की देखरेख के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और हर राज्य में स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए गए हैं। भारत में करीब 8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, जो देश की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंटल संपत्तियों में गिनी जाती हैं। सरकारें अब डिजिटल रिकॉर्डिंग और जीपीएस मैपिंग के जरिए वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। यह एक इस्लामी परंपरा है जो दुनिया भर के मुस्लिम देशों और मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में मौजूद है। 1. सऊदी अरब। यहां बहुत बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां हैं, खास तौर पर मक्का और मदीना में। हज यात्रियों की सुविधा, मस्जिदें, अस्पताल और स्कूल वक्फ के जरिए चलाए जाते हैं। 2. ईरान। यहां शिया वक्फ संस्थाएं बेहद प्रभावशाली हैं। धार्मिक स्थल, हॉस्पिटल और चैरिटी संस्थान वक्फ संपत्तियों से चलते हैं। 3. तुर्की। वक्फ का ऐतिहासिक महत्व है, उस्मानिया सल्तनत से चला आ रहा है। वहां का वक्फ मंत्रालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फाउंडेशंस, काफी शक्तिशाली है। 4. मिस्र। अल अजहर यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं वक्फ के तहत चलती हैं। वक्फ मंत्रालय, औकाफ मिनिस्ट्री, धार्मिक मामलों को नियंत्रित करता है। 5. इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश। वहां भी वक्फ संपत्तियां शिक्षा और सामाजिक कल्याण में अहम भूमिका निभाती हैं। 6. पाकिस्तान। वक्फ प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस के तहत सरकार वक्फ प्रॉपर्टी का प्रबंधन करती है। मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे इसके अंतर्गत आते हैं। 7. मलेशिया, मोरक्को, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, सूडान, यमन। इन देशों में भी वक्फ का कानूनी ढांचा और धार्मिक महत्व है। गैर मुस्लिम बहुल देश जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। 1. भारत। यहां वक्फ संपत्तियों की संख्या लाखों में है। वक्फ बोर्ड और कानून अच्छी तरह स्थापित हैं। 2. बांग्लादेश। यहां भी वक्फ संपत्तियों का सरकार द्वारा प्रबंधन होता है। 3. श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड। मुस्लिम समुदाय के बीच वक्फ का छोटा लेकिन सक्रिय रोल है।
4. यूरोप और अमेरिका। यहां वक्फ का कोई सरकारी रूप नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय गैर लाभकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, एंडाउमेंट्स के रूप में वक्फ जैसी परंपरा निभाते हैं। कुल मिलाकर वक्फ की परंपरा 50+ से ज्यादा देशों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। इसका रूप हर देश में अलग अलग हो सकता है, कहीं सरकार द्वारा नियंत्रित तो कहीं निजी ट्रस्ट्स द्वारा।